अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है जी? कैसे हैं सब लोग? आई होप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और देखें जी, ये फॉग के हालात चेक करें। ये सुबह का टाइम है 7 बजे का, और मैं बाहर निकली थी। मैंने कहा ज़रा वेदर चेक करूँ। तो ये देखें क्या हालात हैं। इतनी ज़्यादा फॉग है ना, स्ट्रीट लाइट्स अभी तक जल रही हैं, हालांकि 7 बज चुके हैं। और ये देखें नीचे फ्लोर पे ऐसे था जैसे बारिश हुई है रात को ना। तो ये देखें बाहर का भी देखें, ज़रा चेक करें। फिर मैंने थोड़ा सा गेट खोल के चेक किया। मैंने कहा बाहर देखूं कि क्या हालात है। तो बाहर भी बस मतलब नज़र आ रही थी फॉग। दूर दूर तक देखें ना तो फिर पता चलता है कि दूर, काफ़ी ज़्यादा दूर फॉग नज़र आती है। तो खैर जी, सर्दी ने तो सबकी करवाई हुई है बस आजकल। तो हर कोई घुसा हुआ है बस अंदर कमरों में, हीटर्स के पास सब लोग बैठे हुए हैं। तो यहाँ जी टाइम है बस किचन में काम शुरू करने का। तो मेरी जो रूटीन है वो बस उसी को फॉलो करती हूँ। सबसे पहले मैंने किचन की क्लीनिंग करनी होती है अच्छी तरह से। चूल्हा वगैरह मैंने कहा साफ़ कर लूँ ताकि इसके बाद कुकिंग स्टार्ट करूँ। तो जी कुकिंग तो खैर मेरी हो गई है। और ये टाइम है जी अब दोपहर के खाने का। और दोपहर के खाने में जी आज मैंने बनाया है चिकन अचार गोश्त। तो उसकी तो मैं रेसिपी नहीं बना सकी क्योंकि एक तो लाइट बहुत ज़्यादा जा रही है। लाइट जाती है तो सब कुछ बंद हो जाता है, जाहिर सी बात है, रोशनी नहीं होती किचन में भी इतनी, तो फिर वीडियो सही बन ही नहीं पाती। तो खैर जी अब लाइट थी, मैंने कहा चलें आज मैंने बच्चों को इसके साथ ना स्पेशल पराठे बना के दिए हैं। मैंने कहा चले वो मैं रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये मैंने आटा जो है ना वो पराठों के लिए स्पेशल बनाया है। इसमें मैंने 1 कप लिया है गंदम का आटा और 2 कप मैंने इसमें मैदा लिया है। और इसमें मैंने नमक डाला है और थोड़ा सा मैंने 3 टेबल स्पून मैंने इसमें ऑयल के डाले हैं आटा गूंदते हुए। और 1 टीस्पून मैंने भर के इसमें नमक डाल लिया और इसको मैंने गूंदा है जी दूध के साथ। तो बस यहाँ पे फिर ये देखें मैं इसकी ना लेयर्स बना रही थी पराठे की। तो ये लेयर्स वाले जो लच्छे वाला पराठा होता है ना, सही लच्छे वाला, ये मैं वो बना रही हूँ। अच्छा, लच्छे वाला सही पराठा अगर आपने बनाना है ना तो फिर उसमें मतलब जो आटा है जैसे मैंने गूंदा है ना ऐसे ही गूंदें। यानी आटे के साथ, गंदम के आटे के साथ आप मैदा मिक्स करें तो फिर आप लच्छे वाला पराठा बनाएं तो बस क्या ही मज़े का पराठा बनता है। तो बच्चों को भी बहुत मज़े का अच्छा लगा। तो ये देखें इस तरह से ना फिर इसके पेड़े बना के रख लेने हैं। थोड़ी देर इनको देना है रेस्ट। तो मैंने जितने पराठे बनाने थे ना मैंने इस तरह से बना के और फिर मैंने इनको ना रखा। ये देखिए इस तरह से लेयर्स बना के, तो इसको इस तरह से आपने बेलन पे ना पटकते रहना है। ये जो हमारी नीचे जिस पे हम रोटी मतलब बनाते हैं तो इस पे इस तरह से पटकना है, इसको उठा उठा के मारना है। तो फिर इसके सही जो बल होते हैं ना, सही लेयर्स इसकी निकलती हैं। ये देखें इस तरह से फिर मैंने ना ये बना के और इनको थोड़ी देर दिया है रेस्ट। कम से कम 5 to 7 मिनट्स इनको आप ना छोड़ दें। इसके बाद आपने इस तरह से पेड़ा लेना है, खुश्क आटा लगा के उसको इस तरह से रख के और इसको आपने हाथों की मदद से इसको थोड़ा थोड़ा ना बड़ा करते जाना है। यानी फ़ौरन से आपने इसको रोलिंग पिन की मदद से रोल नहीं करना शुरू कर देना। जब ये हाथों की मदद से थोड़ा सा बड़ा हो जाए ना तो फिर आपने हल्के हाथ से इस पर जो रोलिंग पिन चलानी है ना वो हल्के हल्के हाथ से चलानी है। मतलब ज़्यादा इस पर ज़ोर नहीं लगाना, ज़्यादा इसको प्रेस नहीं करना। तो ये देखें यहाँ पे जी इसकी लेयर्स आपको नज़र आ रही होंगी। तो इस तरह से बस इसको जो है ना वो इसकी शेप बना लेनी है, यानी पराठे की शेप, रोटी की शेप बना लेनी है। ये देखें ये बन गई है और बस इस तरह से बाकी इसको हाथों पे इधर उधर करते रहें जैसे रोटी पकाते हुए हम करते हैं, रोटी बनाते हैं। तो यहाँ पे जी बस फिर तवा मैंने प्री हीट किया हुआ है और मैंने डाल दिया है इसके ऊपर पराठा। और अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि ये कितनी अच्छी इसकी लेयर्स बनी थी। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा ना मैंने देखा था जो प्रोफेशनल वो लच्छे वाला पराठा बनाते हैं ना, वो एक टेक्निक करते हैं, यूं करके ना उसको इकट्ठा करते हैं पराठे को 2 चीज़ों की मदद से। उनके पास ना एक ही जैसे 2 टूल्स होते हैं। तो उससे क्या होता है कि पराठे की लेयर्स जो होती हैं ना वो मतलब सही निकलती हैं, टूटती हैं, प्रोमिनेंट होती हैं। तो ये देखें ये थोड़ा सा ना ऐसा ही हो गया था भी, लेकिन इसका टेस्ट इतना मज़े का बना था, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट था पराठे का। तो बच्चों को बहुत मज़ा आया। और साथ में जाहिर सी बात है मैंने बनाया है जी चिकन अचारी मसाला, वो बनाया है। तो साथ में मैंने बच्चों को बना दिए हैं जी पराठे। और बच्चों की तो खुशी की जो थी ना वो इंतहा नहीं थी, इतना उनको पसंद आया था। ये देखिए ये चिकन का सालन है और इसकी भी मैंने रेसिपी काफ़ी व्लॉग्स में शेयर की हुई है।
तो बहुत सिंपल सा तरीका होता है इसका भी। और ये है जी पराठा साथ में, तो बहुत मज़े का जो था ना, गरम गरम मैंने बच्चों को पराठे बना के दिए, बहुत बच्चों को मज़ा आया ना इसके साथ, सालन के साथ पराठे एंजॉय किए उन्होंने। तो मुझे भी बड़ी खुशी हुई कि चलें जी, बच्चों को बहुत अच्छा लगा। तो यही छोटी छोटी जो खुशियाँ होती हैं ना, बच्चे खुश होकर खाना खा लें, तो इससे जो माँ की खुशी होती है ना, वो डबल हो जाती है। तो खैर जी, ये शाम का टाइम है और मैं यहाँ आई हुई हूँ बेकरी पे। ये हमारे घर के पास ही है और बहुत अच्छी बेकरी है, हर चीज़ यहाँ से ना मिल जाती है। और यहाँ मैं देख रही थी कि बिस्किट्स की कितनी वैरायटी है, काफ़ी वैरायटी जो है ना वो बिस्किट्स की इनके पास पड़ी हुई है। तो लेनी तो मैंने कुछ और चीज़ें थी, तो मैं फिर इधर आ गई थी बेकरी वाले सेक्शन में। मैंने कहा चलें इधर का भी ज़रा विज़िट करूं कि क्या मतलब कौन कौन से बिस्किट्स इनके पास हैं। तो हर तरह की वैरायटी पड़ी हुई थी और मज़े की बात यह है कि इनके रेट्स भी बहुत मुनासिब हैं, इकनॉमिकल है और चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं, चीज़ों का मेयार बहुत अच्छा होता है। और दूसरी बात यह है कि बिल्कुल हमारे घर से वॉकिंग डिस्टेंस पे है और हर चीज़ मिल जाती है यहाँ से ना। तो यहाँ से बस मैंने कुछ चीज़ें लेनी थी, तो मैंने वो भी साथ साथ ले रही थी और साथ साथ मैं ना वीडियो भी बना रही थी। और यहाँ से मैं जी सॉस ढूंढ रही थी जो मुझे चाहिए थी, तो फ़िलहाल तो मुझे यहाँ पे नज़र नहीं आई। ये देखें, तो यहाँ से मैंने लेनी थी जी बारबेक्यू सॉस और फिर वो उनके सेल्समैन ने जो है ना वो मुझे कहीं से निकाल के दी थी। और ये इनकी निम्को मुझे बहुत पसंद है, यहाँ से फिर मैंने एक निम्को का पैकेट भी उठाया। तो चीज़ें जो लेने जाए ना उसके साथ 2-3 एक्स्ट्रा चीज़ें ज़रूर आ जाती हैं और यहाँ पे जी मैं इनके केक्स की रेंज भी देख रही थी कि केक्स कैसे कैसे रखे हुए हैं सजा के, और मैं देख रही थी कि कितने कलरफुल से उन्होंने ना बना के केक्स रखे हुए हैं। ये देखें, ये डोनट वाला केक भी यहाँ पे पड़ा हुआ है, लेकिन इनके अच्छे होते हैं केक्स, मतलब पेस्ट्रीज़ तो मैंने इनकी ट्राई की हुई हैं, बहुत अच्छी होती हैं इनकी पेस्ट्रीज़ वगैरह। और यहाँ पे एक चीज़ मुझे ना नई नज़र आई, ये जो नमकीन चीज़ों का काउंटर होता है ना, ये वहाँ पे मैं उस साइड पे थी, मैंने कहा यहाँ पे ना मुझे एक चीज़ नई नज़र आई, वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि वो क्या है। मुझे समझ ही नहीं आ रही थी, मैंने कहा ये क्या चीज़ है, क्या हो सकती है। तो फिर मैंने सेल्समैन से पूछा, मैंने कहा ये क्या है, ये जो जिसके ऊपर ये क्यूकम्बर और टोमेटोज़ लगे हुए ना, ये मैं समझी ये शायद केक के ऊपर कुछ लगाया हुआ है। तो मैंने सेल्समैन से पूछा, मैंने कहा कि भाई ये क्या चीज़ है, तो कहने लगा कि ये चिकन केक है। तो मैं सुन के बड़ा थोड़ा सा हैरान हुई कि चिकन केक तो मैंने कहा चलें कभी ट्राई करूँगी इसको भी, नई चीज़ का पता चला है वैसे मुझे। तो खैर जी, इसके बाद मैं आ गई हूँ घर चीज़ें वगैरह लेके, और यहाँ पे जी एक रेसिपी आपके साथ शेयर होगी। और ये रेसिपी जो है वो मेरी बड़ी बेटी की है, मतलब वो बना रही हैं, और वो बना रही हैं जी बीफ बर्गर, स्मैश्ड बीफ बर्गर्स बना रही हैं। तो यहाँ पे सारी उसकी प्रिपरेशन चल रही है। तो हमें ज़रूरत थी हैलेपिनोज़ की, लेकिन वो हमें वहाँ से मतलब कहीं से भी नहीं मिली, बेकरी से भी नहीं मिली, एक दो और स्टोर से पता किया, वहाँ से भी नहीं मिली। तो फिर मैंने कहा कि चलो आप ना टेंशन ना लो, मैं आपको बना के देती हूँ, तो इसमें कौन सी ऐसी बात है। तो आजकल ना मार्केट में, बाज़ार में ये काफ़ी बड़ी बड़ी सब्ज़ मिर्चें जो है ना, काफ़ी बड़ी बड़ी साइज़ की आई हुई हैं। तो मैंने कहा कि इसके हम बीज निकालते हैं, इसको इस तरह से कट करके इसके बीज अंदर से निकाल लेते हैं, इसको राउंड में काट देते हैं। तो इन सब्ज़ मिर्चों को इस तरह से गोल गोल स्लाइसेस में काट लेना है और इनके बीज जो है ना वो निकाल देने हैं अंदर से। और अब क्या करना है कि इनको सिरका लेना है, ये एक बॉल है तो इसमें सिरका डालेंगे, और ये देखिए सिरका जो है ना वो इसमें डाल दिया है। और ये सारी जो सब्ज़ मिर्चें हैं ना कट की हुई है, स्लाइसेस जो बनाए हुए हैं वो इसमें डाल देने हैं। अच्छा, इसको अगर आप ज़्यादा देर के लिए डाल के छोड़ दें ना, फिर तो बिल्कुल वही टेस्ट बन जाएगा जैसा कि आप लोग मतलब वो बॉटल में होती हैं ना, बिल्कुल वही टेस्ट बनेगा। तो ये देखिए इस तरह से इनको ना डाल के सिरका में डाल के डिप करके रख दें, तो बिल्कुल इनका वही टेस्ट बन जाता है। तो ये फिर मैंने जो है ना वो बेटी को मैंने हैलेपिनोज़ बना के दी। मैंने कहा इस तरह से अगर कभी ना अवेलेबल हो तो आप ये भी कर सकते हैं। तो यहाँ जी मैंने ये देखें आपको आपके साथ ये चीज़ भी जो है ना वो शेयर की है। और ये है जी बीफ जो है वो कीमा है बीफ का, और ये हमारे बनने हैं जी 7 बर्गर्स। तो इसके लिए हमने जो है ना 7 ये कीमा की बॉल्स ली हैं। इसकी मेजरमेंट हमने ऐसे की है कि 1 मतलब हैंडफुल जो है ना वो एक बॉल हमने ले ली है एक बर्गर के लिए। तो अब यहाँ पे हो रही है जी इसकी मैरिनेशन।
तो सबसे पहले इसमें डाला गया है नमक और फिर इसमें डाली गई है जी ब्लैक पेपर और ये अब जाएगा इसमें गार्लिक पाउडर। तो अगर गार्लिक पाउडर नहीं है तो आप इसकी जगह लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं। इसके बाद ये इसमें ऑयस्टर सॉय सॉस जो होती है वो डाली गई है और यहाँ पे जी इसमें बारबेक्यू सॉस डाली है। ये सारी चीज़ें जो है ना वो इसमें अब डाली जा रही हैं कीमा को तैयार करने के लिए। ये 2 चम्मच भर के इसमें डाला है जी बारबेक्यू सॉस और अब ये इसमें जाएगी वाइट पेपर। ये ले, तो ये मैंने अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये रेसिपी जो बना रही है ना ये मेरी बड़ी बेटी बना रही हैं। तो यहाँ पे बस मैं इसके पास खड़ी हुई थी, थोड़ा सा गाइड कर रही थी मसालों के बारे में। तो मैंने कहा कि आप ना मतलब उसको सही मेजरमेंट का नहीं पता चल रहा था, तो फिर मैंने उसके साथ ना ये मेजरमेंट सारी मैंने उसको करवाई थी। इसके बाद ये कीमे को सारी चीज़ें डाल के इसको अच्छी तरह से इसको गूंद लेना है। जितना इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे उतना अच्छा इसका टेस्ट होगा और थोड़ी देर इसको छोड़ देना है। मतलब चीज़ें सब डाल के इसको अच्छी तरह से इसको नीट करके तो इसको कुछ देर के लिए छोड़ देना है। ये देखें, तो बेटी जब कर रही थी ना, मिक्स कर रही थी, तो उसने पहले चम्मच से मिक्स करना शुरू किया। मैंने कहा बेटे ये चम्मच से नहीं होगा, इसके लिए आपको हैंड्स यूज़ करने पड़ेंगे। तो बेसिकली तो मिक्स करने के लिए ना ग्लव्स का होना ज़रूरी है। तो ग्लव्स पहने हो तो फिर ये होता है कि मतलब एक तो हाइजीन का कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता। वैसे तो मतलब जो भी ऐसा काम करना हो तो सबसे पहले हैंड वॉश किए जाते हैं अच्छी तरह से, फिर ही ऐसा कोई काम होता है। लेकिन ये होता है कि ये जो मिर्चें वगैरह जब हम डालते हैं ना तो वो सम टाइम हाथों पे लगना शुरू हो जाती हैं, तो इसके लिए ग्लव्स होना ज़्यादा बेहतर है। तो खैर मेरे पास नहीं थे तो फिर हाथ की मदद से ही सारा काम हुआ है। तो ले जी यहाँ पे फिर कीमा थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया गया है और यहाँ पे अब बनेगी सॉस जो कि बर्गर्स के लिए बन रही है, बर्गर्स में लगेगी। और ये सबसे पहले इसमें डाली गई है जी मेयोनीज़ डाली गई है और बस ये ऐसे ही मतलब एक एस्टीमेट से एक अंदाज़े से डाल ली है और टोमेटो केचप डाली है इसमें। इसको आप कह लें कि 4 टेबलस्पून मेयोनीज़ है और 2 टेबलस्पून केचप है और 2 टेबलस्पून ही ये इसमें चिली गार्लिक जो सॉस होती है वो डाली है। अच्छा जी, इसमें ज़्यादा जो बर्गर्स में चीज़ जो टेस्ट बनाती है ना वो इसकी सॉस होती है। तो आप कोई भी बर्गर बना रहे हैं, जिंगर बना रहे हैं, पैटी वाले बना रहे हैं या ये बीफ बर्गर बना रहे हैं, तो इसके लिए आपके पास सॉस आपके पास अच्छी होनी ज़रूरी है। तो इसके बाद जी इसमें डाली है बारबेक्यू सॉस, ऑयस्टर शायर सॉस जो है वो डाली है और एक ये सॉस का नेम बहुत मुश्किल सा है, ये मेरी ज़ुबान पे जब भी मैं बोलती हूँ ना तो ये मेरी टंग स्लिप होती है। तो खैर जी ये सॉसेस डाल दी गई हैं सारी और ये इसमें डाली जा रही है जी हॉट चिली सॉस। तो देखें अब इन सबको ना अच्छी तरह से कर लेना है मिक्स। तो दोबारा से मैं आपको बता देती हूँ 4 टेबलस्पून है मेयोनीज़ और 2 टेबलस्पून और ये मस्टर्ड सॉस है और 2 टेबलस्पून केचप, 2 टेबलस्पून चिली गार्लिक सॉस, 3 टेबलस्पून बारबेक्यू सॉस, 3 टेबलस्पून ही ऑयस्टर शायर सॉस और 1 टेबलस्पून इसमें हॉट चिली सॉस और इसमें डाली है जी थोड़ी सी मस्टर्ड पेस्ट। तो इन सब चीज़ों को मिला के तो इसकी बना लेनी है सॉस अच्छी तरह से। और यहाँ पे जी फ्राइंग पैन में थोड़ा सा बटर डाला है और इसमें अब ये अनियन रिंग्स हैं, इनको करना है जी कैरेमलाइज़, या इनको आप कह लें कि अगर कैरेमलाइज़ करना है तो उसके लिए आपको थोड़ी सी शुगर डालनी होगी इसमें। तो मैंने खैर बेटी को नहीं डालने दी थी, मैंने कहा आप वैसे ही इनको थोड़ा सा ना ब्राउन कर लो अनियंस को, तो उससे भी टेस्ट अच्छा आएगा। तो खैर जी ये देखें अब यहाँ पे जो है ना वो बीफ की जो पैटी है उसको फ्राई करने का काम शुरू हो गया है। तो उसके लिए पैन में डाला है मक्खन और दूसरी साइड पे जो अनियन रिंग्स थे वो भी ब्राउन हो गए थे, लाइट ब्राउन उनका कलर रखना है। और ये देखें ये 7 बॉल्स जो थे ना वो हमने तैयार कर लिए हैं दोबारा से गूंदने के बाद उनको उसी तरह बॉल की शेप में ले आए हैं, क्योंकि बस आपने एक बॉल पकड़ना है और उसको इस तरह से इस फ्राइंग पैन में रख के ऊपर से इसको अच्छी तरह से स्मैश कर देना है किसी स्पैचुला की मदद से, किसी स्लाइसर की मदद से, अगर नहीं तो हाथ से भी आप इसको प्रेस कर सकते हैं। ये देखें जैसे कि ये अभी हो रहा है। तो ये देखें इस तरह से। तो पैटी को बहुत ज़्यादा इसका जो साइज़ है ना आपने वो इसको मतलब बहुत ज़्यादा इसको थिक नहीं बनाना है, मतलब ये कि इसकी मोटाई जो है ना वो ज़्यादा नहीं रखनी, बल्कि इसको नॉर्मल सी इसकी जो होती है ना वो होनी चाहिए,
इसका साइज़ होना चाहिए। ये देखिए इस तरह से फिर इसको ये पक गए हैं, जो बर्गर पैटी है वो रेडी हो गई है। तो इसके बाद जब ये इस तरह से अपना कलर चेंज कर ले और थोड़ी सी ब्राउन हो जाए, इसके जूसेस थोड़े कम हो जाएं, तो इसके ऊपर रख देने हैं जी चीज़ स्लाइसेस। फ्राइंग पैन के ऊपर ही पैटी के ऊपर चीज़ स्लाइसेस रख देने हैं इस तरह से। तो जब ये चीज़ स्लाइसेस अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएं और मीनवाइल दूसरी साइड पे जो है ना वो बर्गर्स की असम्बलिंग हो रही है, क्योंकि बर्गर पैटी जो थी ना वो बिल्कुल रेडी हो चुकी थी। तो फिर गरम गरम जो था ना वो इसके ऊपर अब ये लगाया जाएगा इस तरह से जी। सॉस अप्लाई की है पहले बर्गर के ऊपर, फिर ये जो कबाब बनाया गया है बीफ का वो रखा गया है चीज़ डाल के, और इसके बाद जी इसके ऊपर ये टोमेटोज़ रख देने हैं। आप अपनी चॉइस से कोई भी सैलड लगा सकते हैं, जैसे कि आइसबर्ग लगा लें, लेट्स लीव लगा लें, कैबेज लगा लें, टोमेटोज़ लगा लें, क्यूकम्बर लगा लें, अनियन, वैसे अनियन रिंग्स लगा लें। तो यहाँ पे जी हमने फिर जो अनियन रिंग्स थे उनको थोड़ा सा कलर मतलब ब्राउन कर लिया है, तो वो इसके ऊपर लगाया है। और इसके बाद जी ये ऊपर रखे जा रहे हैं इसके ऊपर लेट्स लीव। देखें कितने ज़बरदस्त, ये बड़े ही फ्रेश और बड़े इनसे बड़ा मज़े का टेस्ट बना है। तो लेट्स लीफ रखने के बाद इसके ऊपर दोबारा थोड़ी सी सॉस डाली गई है, और फिर जी ये लें जी बर्गर्स जो हैं वो रेडी हो गए हैं। और इतने लेवल के ये बर्गर्स बने थे, बहुत मज़े के, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के। और ये जो हैलापिनोज़ तैयार करके रखी थी ये भी इनके ऊपर रखी गई थी। तो ये लें जी, ये हैं बर्गर्स की फ़ाइनल लुक। बहुत जूसी, बहुत ही पैटी का टेस्ट बहुत अच्छा था। तो ओवरऑल जो बर्गर्स को सबकी तरफ से रेट किया गया ना वो 10/10 था। तो इसके साथ ही बस जी मुझे दीजिए इजाज़त। ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग, आई होप आपको अच्छा लगेगा। तो ये देखें, ये मैं तो बर्गर्स एंजॉय करने लगी हूँ। आप भी जल्दी से इस रेसिपी को ट्राई कीजिए, बहुत मज़े के बने थे। तो ये देखें बहुत जूसी और बड़ा सॉसी सा, इनका बड़ा अच्छा टेस्ट था। तो जी बस इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अपनी दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें और रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।